हालेलुया। सब कुछ एमसी की मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और निश्चय परमेश्वर महान है, राजों का राजा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको ब्लेस करे ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और आप आशीष पाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम बात करेंगे एक अंधे के बारे में। हालेलुया, कि कैसे अंधे ने चंगाई पाई थी। हमारा आज का टॉपिक है कि बाइबल में अंधे ने कैसे चंगाई पाई। हालेलुया, कि अंधे ने कैसे चंगाई पाई। अगर वचन पढ़ते हैं मत्ती 20 में उसकी 29-34, लुका 18-35 से 43, लेकिन हम पढ़ेंगे मरकुस 10-46। यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में लाभदायक होगी और आप सीखेंगे कि कैसे इसने बिना आंखों के विश्वास कर लिया। हालेलुया। हम पहले इसको पूरा पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा। हम पढ़ते हैं, वचन कहता है कि एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। और इसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है, यह सुनकर कि प्रभु यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करो, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करो। तब प्रभु यीशु मसीह ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और प्रभु यीशु के पास आया। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यहाँ पर एक अंधे के बारे में बताया गया है। अब किसी के कोई अंधी संतान पैदा हो जाए तो उसको कैसा लगेगा। और उन्होंने उस बच्चे को पहले पाला, उसको परोसा, उसको पाला, बड़ा हुआ, पता लगा वो अंधा है। और उस परिवार का हर एक पल टूट गया होगा कि अरे यार, हमने तो क्या क्या सोचा था। हमने सोचा था हमारा बेटा डीएससी लगेगा, हमारा बेटा कलेक्टर लगेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा ये काम करेगा, हमारा बेटा ये करेगा, हमारा बेटा ये करेगा, हमारा बेटा में बैठ के खिलाएगा। लेकिन यहाँ पर तो उसके माँ बाप इसको खिला रहे थे। हार कर वो एक बिजनेस करने लग गया। वो बिजनेस क्या था? भीख मांगना। वो अंधा बिजनेस करने लग गया भीख मांगने का। और भीख मांगता था, भाई जी मुझे दे दो, उससे मांगता मुझे दे दो। वो भीख मांगने लग गया। लेकिन क्या था, वचन कहता है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के ऊपर गिरती जा रही थी। वहां पर एक तिमाई पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि प्रभु यीशु नासरी है, पुकारकर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। उस अंधे ने क्या किया, जब उसको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह जी महान हैं, जब उसने इस बात को सुना था कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, तो उसने क्या किया, लिखा है कि वह प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगा और कहने लगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया करो। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। वह पुकारने लगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया करो। यहाँ पे क्या था, उस अंधे ने कैसे बिना के विश्वास किया। वो ऐसे किया था कि वो जानता था कि कोई प्रभु यीशु मसीह नासरी है, कि प्रभु यीशु मसीह नासरी है, कि प्रभु यीशु मसीह नासरी है। जिस तरह लोग कहते हैं ईसा मसीह, अच्छा गॉड क्या, अच्छा वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो धर्म बदलते हैं, ऐसा जैसे एक अफवाह पूरी दुनिया में उड़ा रखी है। लेकिन इसको पता था कि एक प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन इसने उस बात पर विश्वास किया था कि वह लोगों को चंगा करता है। इसके मन में था कि वह लोगों को चंगा करता है। लेकिन वो कहता था कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे इस गली में आ गए, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने आ गए, उस दिन मैं चंगाई पा जाऊंगा। ये उस अंधे ने बिना आंखों का विश्वास किया था कि बस जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आ गए और मैं चंगा हो जाऊंगा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आ गए और मैं चंगा हो जाऊंगा। क्योंकि वहां पे ये तो था नहीं कि उसको उठा के ले जाते थे, वहां चलते हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन उसके मन में एक बात थी कि कभी ना कभी तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर आएंगे। और एक दिन वो घड़ी आ गई और क्या हुआ वहां पर, उसने वहां पर क्या देखा कि वहां पर सड़क के किनारे एक अंधा भिखारी था। लेकिन क्या हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह को पुकार पुकार कहने लगा। लेकिन बहुतों ने उससे कहा चुप रहे। हालेलुया। ऐसे हमारे जीवन में होता है परमेश्वर के लोगों कि जब हम
बीमारी में थे, जब हम कष्टों में थे, जब हम संकटों में थे, तो लोग कहते हैं अच्छी बात है, उनका बेटा बीमारी में है, संकटों में है, चाहे आपके घर में दिलासा देके जाते होंगे। लेकिन जब आप सही मार्ग में जाते हो, जब आप सही रास्ते में जाते हो, तो ऐसे लोग बोलने लग जाते हैं, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारकर कहा, प्रभु जी मुझ पे दया करो। लेकिन वचन कहता है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। बस यही उसने किया। जब आप प्रभु के पास जाते हैं तो हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे रिश्तेदार बोलते हैं, अरे तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम तो गलत संगति में जा रहे हो, ऐसा 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 ऐसा। वो कहते हैं, वो परिवार तब ये नहीं कहता कि मेरे बेटा तो 20 साल से दुष्ट आत्माएं थी, जब सड़कों पर पागल घूमता था, तब तुम कहाँ पे थे। वो परिवार के लोग कई बार वहीं के वहीं चुप हो जाते हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कह रहे कि मैंने उस दिन गवाही सुन रहा था, वो कह रहे कि न्यूज वाले दिखा रहे थे, वो कहते कि क्या हुआ, वो कह रहे कि बस उन्होंने तो फोन पे प्रार्थना कर दी और हमने चंगाई को पा लिया। हालेलुया। तो वो पुकारते हैं परमेश्वर को। यहाँ पे लिखा हुआ है वह और भी पुकारने लगा, वह और भी पुकारने लगा कि प्रभु जी मुझ पे दया करो, प्रभु जी मुझ पे दया करो, प्रभु जी मुझ पे, और उनसे पुकारने लग गया। बहुत उनसे डांटा कि चुप रहे। हमारे जीवन में भी परमेश्वर के लोग ऐसे लोग आते हैं जो हमें कहते हैं चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, तू कहाँ जा रहा है, तू गलत संगति में जा रहा है, वो ऐसे हैं, वो ऐसा ऐसा है, बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन हमें चुप नहीं होना। वचन ये कहता है कि वह और भी पुकारने लगा, वह और भी पुकारने लगा, वह और भी पुकारने लगा। फिर क्या हुआ, जिस घड़ी का इंतजार था वही हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसे बुलाओ। हालेलुया। लिखा है तब प्रभु यीशु मसीह ने ठहर कर उसे बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। उसका विश्वास देख के प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया और उसने लोगों से उन्हें अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस मार, उठ, वह तुझे बुलाता है। यहाँ पर एक और अच्छी बात है, लिखा हुआ है वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और प्रभु यीशु मसीह के पास गया। हालेलुया। कई बारी उसके पास जो कपड़ा था, कपड़ा मतलब कि जिसको पर वो आटा रखते थे, कुछ अचार रख दिया, कुछ रोटियां रख दी, सब्जी रख दिया, सिक्के रख दिए या कुछ आइटम ऐसे रख दी। लेकिन वहां पर चमत्कार हुआ। उसने अपने पड़ोसी से ये नहीं कहा कि मेरे भाई मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूँ, अगर तो मैंने सुना तो था कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, अगर तो मैं चंगा हो गया तो ठीक है, अगर मैं ना चंगा हुआ तो भाई जी मेरी जगह रोक कर रखना और मैं वापस यहीं पर आके बैठूंगा। नहीं, परमेश्वर के लोगों, नहीं। उसने अपने कपड़े को फेंक कर, मतलब उसने अपना सब कुछ फेंक दिया। सब कुछ मतलब उसका जो जीवन था वो एक कपड़ा उसका बिजनेस था। मैंने भी शुरू में आपको एक बार बताई थी, वो कपड़ा उसका बिजनेस था। उसने उसको लात मारकर, उसको ये था कि अब मैं चंगाई पाने जा रहा हूं, अब मैं चंगा होने जा रहा हूं। वो अंधा दौड़ा प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। जिसके पास कपड़ा था उसने कपड़े को शीघ्र फेंका और उसने क्या कहा, वहां पर लिखा हुआ है, इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। अंधे ने कहा, हे रब्बी कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। वहां पर यह नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके चमत्कार किया, ऐसा किया, ऐसा नहीं लिखा हुआ। वहां पर इतनी बात लिखी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं। आपको उसने क्या कहा कि मैं यही कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि चला जा, तेरे विश्वास ने तूने चंगा कर दिया। परमेश्वर के लोगों, देखो इसका इतना बड़ा विश्वास था कि चला जा, तेरे विश्वास ने तूने चंगा कर दिया। और उसी घड़ी, उसी पल चंगा हो गया। लिखा तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। कैसे? खुद के विश्वास से। मसीह के लोगों, मैं आपसे यही कहता हूं हमेशा कि आपका खुद का विश्वास इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि कोई भी बीमारी, कोई भी संकट आपका निकट ना आने पाए। मैं हमेशा गवाही देता हूं, मेरी आपको पता है मैं 30 फुट ऊंचाई से गिरा था, लेकिन डॉक्टर ने बहुत कुछ बोला था, हाथ रुक जाएंगे, पैर रुक जाएगा, बहुत सी ऐसी बातें कही थी। लेकिन मैं 40 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर परमेश्वर के नाम से आज आपके सामने हूँ। हालेलुया। ना कोई बैठने में प्रॉब्लम, ना खड़े होने में प्रॉब्लम, ना चलने में, कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। बहुत से लोग हैं विश्वास करते हैं, कोई का विश्वास 2% का, कहीं का विश्वास 10% का है। विश्वास सभी करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो भी तो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं वो लोग। लेकिन एक विश्वास ऐसा भी होता है जो बिना आंखों का किया जाता है। मैंने भी बिना आंखों का विश्वास किया था। मेरे पास भी लोग आते थे, बहुत सी बातें कहते थे, हमारा वहाँ पे पैर फिसल गया, वो भर्ती हो गया जी,
उसका ऐसा हो गया, वो मर गया जी, आज वो उसका कोई कहता है ऐसा हो गया, 21 साल से मांझे पे, बहुत सी बातें आई। लेकिन मैंने हर एक बात को अनसुना कर एक बात पर गौर किया, यही बात पर गौर किया कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और आज आपके सामने मैं खड़ा हूं प्रभु के नाम से। हालेलुया। लोगों का पैर फिसलता बाथरूम में और कमर चली जाती है, इतने ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी प्रभु ने मुझे संभाल कर रखा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है स्वर्गदूतों को भेजकर। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन यही आपसे कहता है कि उसने कहा कि वह तुरंत देखने लगा। और एक बात और लास्ट बात में एक और मैं आपको बताऊंगा, आप लिखा है और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद, चंगाई पाने के बाद प्रभु की गवाही नहीं भेजते हैं, प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं। चमत्कार हो गया, अभी कोई एक बहन थी, उसकी गुप्त बीमारी थी, गांठ थी, लेकिन मैंने उसके लिए प्रार्थना की, हमने बोला गवाही भेजो, उन्होंने अपनी गवाही नहीं भेजी। ऐसे बहुत सी हैं जो इनके जीवन में चमत्कार होता है, हम कहते हैं गवाही को भेजो, और गवाही नहीं भेजते हैं। जरूरी नहीं, यहाँ पे लिखा है कि उसका पीछे हो लिया। मैं आपसे नहीं कह रहा मेरे पीछे आ जाओ जी, मेरे चर्च में आ जाओ जी, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं ये नहीं कह रहा। पीछे का मतलब आप हर तरह की सेवकाई होती है। आप परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार किया। लोग गवाही देते हैं, पहले मेरे पास फोन आएंगे जी, हमारे ऐसा हो गया, हमारे ऐसा था, हमारे ऐसा था जी, इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है। लेकिन क्या हुआ, जब अचानक ही चमत्कार हो गया, चंगाई पा लिया, तो वो गवाही कर देते हैं कि जी हमारे यह पीड़ा थी और जब हमने प्रार्थना करी हम ठीक हो गए। वो दर्द बताएं आप लोगों को, ताकि लोगों का विश्वास बने। यही है कि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। वो अपने दर्द को ब्याह करे, जो आप रात रात को सोते नहीं थे, अपने दर्द को ब्याह करे वहां पर, ताकि लोगों का जीवन बदले आपकी गवाही को सुनकर। यह है बात की मार्ग में उसको पीछे हो लेना। ऐसे एक लाइन में आपको बताता हूं, वहां पे लिखी हुई है, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। देखो यहाँ पर भीड़ लिखा है, भीड़। हालेलुया। भीड़ ऐसी बहुत आती है, लेकिन यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, वहां पे लिखा हुआ है कि तिमाई का पुत्र बर्तिमाई। हालेलुया। तिमाई का पुत्र, उसका उस लड़के का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। हालेलुया। देखो भीड़ साथ चल रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसके साथ चमत्कार किया। मैं कह रहा हूं भीड़ें बहुत साथ चलती हैं, लेकिन चमत्कार उनके साथ ही होता है जो तुरंत विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा, मैंने मेरे लाइफ बहुत से लगे जो 10 साल से प्रभु में है, 20 साल से प्रभु में है, वहीं को वहीं रुके हुए हैं। लेकिन आज कुछ साल पहले कुछ लोग नहीं आए और वो मंजिल तक पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? वो तुरंत विश्वास करते हैं। हम धीरे धीरे वाला विश्वास करते हैं, हम धीरे धीरे विश्वास करते हैं, हम धीरे धीरे विश्वास करते हैं, हम धीरे धीरे विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग में उसका पीछे हो लिया उसने, जब वो उसने चंगाई को पाया। इसलिए आप जो अपनी गवाही को भेजें, अच्छे से गवाही को भेजें। कहीं को गवाही का साउंड ही नहीं आता, हमें 4-4 बार वॉल्यूम बढ़ानी पड़ती है उसकी, फिर उसको एक्सपोर्ट एडिटिंग करनी पड़ती है उसकी। मतलब कि दिल खोलकर गवाही दिया करो अपनी, तो प्रभु ने मेरे जीवन में ये चमत्कार किया, तो ही आपके जीवन में गवाहियां बनेंगी। अगर आपने एक ही, कोई आपको परेशान करता है, मान लो आपके पड़ोसी ने आपको परेशान कर दिया और आपने उसकी तारीफ ही नहीं किया, आपने बोला बस ठीक है, तो अगली बार आपको पर वो एहसान नहीं करेगा। परमेश्वर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु पेड़ पौधों से अपनी स्तुति करवाते हैं, मैंने उस दिन बजट साथ में बताया भी था। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु की गुणगान करें, आप प्रभु की स्तुति करें, यह परमेश्वर चाहते हैं। प्रभु ये नहीं कह रहे कि मुझे लाखों करोड़ों रुपए दो तुम लोग। अगर आपको चंगाई मिली है, आप अपनी गवाही को जरूर भेजें, आनंद के साथ गवाही को भेजें। हालेलुया। तो एक छोटी सी ये परमेश्वर ने एक जीवन में अद्भुत कार्य किया उस भाई के जीवन में। एक ये छोटी सी एक समझ लो, एक शिक्षा समझ लो आप लोग, बस इसको अंदर दबा लें आप अपने अंदर। बस ये मैंने इसको पहन लिया है, मैंने इसको खा लिया, जिसका वचन कहता है चख के देख परमेश्वर भला है। इस गवाही को आपने शेयर करें, जो परमेश्वर ने जो ये हमें बताया है, एक नया मार्गदर्शन। इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताएं, और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। सच में परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में अद्भुत कार्य किया। और देखो, एक अंधे को आंखें मिली उसी के विश्वास के द्वारा। कितनी बड़ी बात है कि उसी के विश्वास के द्वारा उस अंधे को आंखें मिल गई। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने पर कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हम खुद विश्वास कर लेते हैं, हम खुद अपने लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात है,
लेकिन प्रभु ने सेवकों को चुन रखा है, हर किसी सेवक के लिए नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज कोई पवित्र आत्मा भर रहा है तो हम मुझसे प्रार्थना करवा रहे हैं इसकी, तो वो बात नहीं। प्रिंसिपल होता है। टीचर को चाहे जितनी मर्जी इंग्लिश आती हो, लेकिन प्रिंसिपल को चाहे इंग्लिश ना आती हो, वो प्रिंसिपल ही रहेगा। वो कभी भी टीचर नहीं बनने वाला। वो टीचर मतलब कि वो जो मास्टर हो तो मास्टर बनने वाला नहीं है। वो प्रिंसिपल ही रहेगा। हालेलुया। उसकी पदवी वही रहेगी। वो चाहे बच्चों को पढ़ाने आ जाए क्लास में टीचर के ऊपर, टीचर बनकर, लेकिन वो रहेगा प्रिंसिपल ही। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को चुना हुआ है, उनको पद दिए हुए हैं। अगर आप उनसे प्रार्थना करवाते हो तो आप जल्दी रिकवर होते हो, जल्दी ठीक होते हो। ऐसा बड़ा चलते को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजों का राज आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे।